विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 48वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 5 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का प्रतिपाद्य है यजमानों उपासकों के द्वारा आवाहित इंद्र का सोमपान के हितवाग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सद्योह जातो वृषभः कनेनः प्रभर्तमाभदन्धसश्रुतस्य साधोः पिब प्रतिकामं यथा तेरसा शिरः प्रथमं सौम्यस्य। इस पहले मंत्र में यह कहा गया है कि यज्ञ में आवाहित इंद्र जब प्रकट हुए और उसकी अनुभूति याजकों को हो गई और उन्होंने अनुभव किया कि हमारा संरक्षण, हमारे यजमान का संरक्षण हो रहा है, तब सब प्रसन्न हुए, विश्वास अधिक प्रबल हुआ और वे इंद्र को सोमपान के लिए आग्रहपूर्वक प्रार्थना के द्वारा मनाने लगे और इंद्र सोमपान करने लगे। तो इंद्र क्या है, सोम क्या है, इसका पर्याप्त कथन हो चुका है। सोम की शक्ति, इंद्र को उसके प्रिय होने का कारण और इंद्र का स्वरूप आदि पिछले सूक्तों में कई बार कहा जा चुका है। यदि उससे किसी कारण से परिचय न प्राप्त हो सका हो तो पिछले एपिसोड को अवश्य देख लें। तो इंद्र जब यज्ञ कार्य में अथवा यज्ञ कर्म में प्रकट हुए और उसकी अनुभूति, अब इंद्र शरीरधारी रूप में तो प्रकट नहीं हुए होंगे, एक अनुभूति हुई होगी और श्रद्धा बढ़ी। लोगों ने अनुभव किया कि हमारे मनोरथ पूर्ण होने लगे। तब जो याजक थे, उपासक थे, वे इंद्र को उनका प्रिय सोमरस प्रस्तुत करने लगे। तो इसी भावना के चारों ओर मंत्र अर्थ चक्कर काट रहा है। सद्यः जातः वृषभः कनीनः इंद्रः। सद्यः जाता माने शीघ्र ही उत्पन्न हुए, अर्थात उत्पन्न होते ही। वृषभ माने बलशाली अथवा मनोरथों की वृष्टि करने वाले अथवा वर्षा की व्यवस्था करने वाले, वे वृषभ इंद्र कनीनः बड़े कमनीय हैं। वे सुंदर हैं, उत्साही हैं, तरुण जैसे प्रतीत होने वाले हैं। तो इंद्र में शक्ति भी है,
शील भी है और सौंदर्य भी है। तो वृषभ शब्द द्वारा उनकी शक्ति का द्योतन हुआ है और कनीना माने कमनीय कहने के द्वारा इंद्र में सौंदर्य का भी प्रकटीकरण किया गया है। तो जो महापुरुष होते हैं, अवतारी होते हैं, उनमें शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय होता है। इंद्र में भी यही है और इंद्र में शक्ति का समन्वय तो है ही है, शील का भी है। शील माने होता है जब रक्षण में सज्जनों के वह परम शक्ति तत्पर होती है। इसे वैदिक युग में इंद्र रूप में, बाद में रामकृष्ण आदि के रूप में, तो वहाँ पर जब वहाँ पर उसके शील का भी परिचय प्राप्त होता है। शील कहते हैं कृपालुता, दयालुता, क्योंकि शक्ति में अगर दयालुता नहीं हुई, कठोरता हुई, तो शक्ति रूक्ष बन जाती है। शक्ति उस प्रकार से नहीं सम्मानित होती जैसी होनी चाहिए। तो शक्तिमान को लोकहित में भी संलग्न होना चाहिए और वही लोकहित में संलग्न होने की भावना को शील कहते हैं। वेद की इस भावना को पहचाना बाद के ऋषितुल्य कवियों ने, महात्माओं ने, और उसे अपने अवतारों में, काव्य के नायकों में राम और कृष्ण आदि में उसको समन्वित किया। वाल्मीकि तुलसी ने हम ऐसा किया, वेद का अनुकरण किया। और हम सब जानते हैं कि राम जब दंडकारण्य में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने अस्थियों का पहाड़ देखा और वे द्रवित हो गए और पूछने लगे कि भाई ये अस्थियों के पहाड़ कैसे हैं। तो ऋषियों ने बताया कि निश्चर निकर माने समूह, निश्चर निकर सकल मुनि खाए और सुनत राम लोचन जल छाए। यह सुनते ही राम का जो पौरुष था वो अश्रु बनकर करुणा रूप में प्रवाहित होने लगा। यही शील है। और फिर उन्होंने क्या कहा कि निश्चरहीन करो महि भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। तो यही शील है और शक्ति है, तभी तो उन्होंने सब कुछ किया। वाल्मीकि रामायण में कथन है कि सीता ने इसका थोड़ा सा विरोध किया कि आप वन में तपस्वी बनकर आए हो और ये सब क्या प्रपंच मोल ले रहे हो, प्रचंड राक्षसों से निरर्थक बैर मोल ले रहे हो, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो यह तो ठीक नहीं है मेरे विचार से। तो राम ने उसका समाधान किया कि हम केवल तपस्वी ही नहीं हैं, हम क्षत्रिय भी हैं, रक्षक भी हैं। क्षतात किलत त्रायते इत क्षत्रिया, जो विनाश को निश्चित रूप से नष्ट करके सुरक्षा प्रदान करे वही क्षत्रिय है। तो उन्होंने कहा कि मैं भले ही साधु बना हूँ, तपस्वी हूँ, लेकिन मैं क्षत्रिय भी हूँ। और क्षत्रिय धाजते चापम नात शाब्दो भवेदिति। यह वाल्मीकि का कथन है। राम कह रहे हैं कि मैंने धनुष बाण इसलिए धारण किया है कि मैं क्षत्रिय हूँ और मेरे सामने अगर आर्त शब्द हुआ, दीनों और दुखियों की करुण चीत्कार और पुकार निकली, तो फिर मेरा धनुष बाण रुक नहीं सकता है। और यही क्षत्रिय की जो है सार्थकता है। तो कहने की यह मतलब कि शक्तिमान में शील का होना भी अनिवार्य है और सौंदर्य का होना भी अनिवार्य है। ऋग्वैदिक इंद्र में शक्ति का तो विपुल संचयन है ही, साथ ही साथ शील का
और सौंदर्य का भी समन्वय है। ये तो बाद के पौराणिक वृत्तांतों में इंद्र के 1000 आंखें कर दी गई और तो क्या क्या कर दिया गया है, वो वास्तव में विश्वसनीय नहीं है। इंद्र का सही स्वरूप ऋग्वेद में है, उसी का विस्तार बाद में हुआ। तो यहाँ पर कनीना करके, कनीना माने रमणीय, तो ये इंद्र जो हैं वो बलवान हैं, वृष्टि करने वाले हैं, मनोरथों की वर्षा करने वाले हैं, शक्ति संपन्न हैं, लेकिन साथ ही साथ कनीन भी हैं, कमनीय भी हैं। तो शक्तिशील सौंदर्य तीनों का इंद्र के चरित्र में प्रवेश है। तो इंद्र ने जब उपासकों द्वारा प्रस्तुत सोम का पान किया, तब वे तत्काल रक्षा में उद्यत हो गए। सुतस्य अंधसा प्रभृतु आवत। तो ऐसे शक्तिशील और सौंदर्य से संपन्न इंद्र ने उपासकों द्वारा प्रस्तुत सोमरस, अब सोमरस के विषय में बहुत कुछ कहा गया है, जो भक्ति पूर्वक समर्पण है उसे भी हम सोम कह सकते हैं। तो उस सोमरस रूपी आहार को जब उन्होंने ग्रहण किया, तो उस सोमपान को प्रदान करने वाले यजमान इंद्र के कृपा पात्र बन गए और तत्काल ही उनके क्लेशों को मिटाने के लिए वे तत्पर हो गए, रक्षण में लग गए। और यह देख करके भक्तों का विश्वास और अधिक जमा, उन्होंने और प्रेम पूर्वक सोम का प्रस्तुतीकरण प्रारंभ किया। देखिए, यह स्वभाव है, ये मनुष्य का या प्रत्येक व्यक्ति का यही उसकी प्रकृति होती है कि जब उसे सफलता कहीं से मिल जाती है जिस देवता के मनौती के द्वारा, तो वो बार बार उस देवता के शरण में जाता है। चाहे राम हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे माता जी हो। जब भक्त कोई कामना करता है, उसकी पूर्ति हो जाती है, तो उसका विश्वास दृढ़ हो जाता है और बार बार वो मंदिर में जाता है, या जो उसका उपासना केंद्र है वहाँ जाता है और बार बार प्रसाद चढ़ाता है और अनुनय विनय करता है, प्रार्थना करता है। तो प्रवृत्ति तो वही रही है, माध्यम उस परम शक्ति को याद करने का कोई भी रहा हो, चाहे यज्ञ रहा हो, इंद्र का आवाहन रहा हो, चाहे रामायण युग में, फिर बाद के युग में जब मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई तो मंदिर में जाने की प्रथा हुई। बाद में और तमाम धर्म विकसित होते रहे, मस्जिद के रूप में, गुरुद्वारे के रूप में वहाँ आने जाने, प्रार्थना करने का क्रम हुआ। तो उससे जब मनोरथ की पूर्ति हो गई तो श्रद्धा और विश्वास अधिक अटूट होता गया, और फिर जो समर्पण था, चाहे जिस रूप में हो, प्रसाद रूप में हो या सोम रूप में हो, जो कुछ भी हो, वो अधिक होने लगा। तो वही बात कही जा रही है कि जब याजक गण, उपासक गण इंद्र को सोमपान प्रस्तुत करने लगे, तो वो प्रतिकामम, प्रत्येक अवसर पर जब सोमपान प्रस्तुत किया जाता था तो उसको वो इच्छानुकूल पान करने लगते थे। और भक्त कहते थे कि हे भगवान, तुम प्रतिकामम, हमारे प्रत्येक आवाहन में हमारी कामना को पूर्ति करने के लिए सोमपान करते रहो। सोमस्य साधो रसा शिरा, सोमरस में मिश्रित सुंदर गोदुग्ध के मधुर मिश्रण को वे भक्तगण प्रस्तुत करने लगे और आग्रह करने लगे कि प्रथमम पिब, प्रथम आप कृपा पूर्वक इसका पान करो। तो सोमस्य साधो रसा शिरा, सोमरस में मिश्रित सुंदर गोदुग्ध के मिश्रण को बार बार प्रस्तुत करने लगे भक्तगण, याजक गण, उपासक गण, यजमान गण, और अनुरोध करने लगे कि हे कृपालु देव, प्रथमम पिब, मेरे इस समर्पण को पहले पान करो। तो इंद्र उत्पन्न होते ही महान, बलवान, सुंदर, उत्साही, तरुण जैसा प्रतीत होने लगे, और याजक उनको
सोमरस का आहार समर्पित करने लगे और वे समर्पित करने वालों का संरक्षण भी तत्काल करने लगे और संरक्षण से गदगद हुए, विश्वस्त हुए, भक्त के प्रति अधिक आग्रहित हुए वे याजक गण, भक्त गण जो हैं वो इंद्र को गोदुग्ध मिश्रित सोमरस का मधुर पान प्रस्तुत करने लगे और आग्रह करने लगे कि हे मेरे उपास्य, हे इंद्र देवता, तुम प्रथम इस मेरी प्रस्तुति का, मेरे इस उपहार का जो है वो सहर्ष जो है उसको स्वीकृत दो, उसे पान करो और हमें धन्य करो। पद रूपांतरण है, ज्यों ही सुरेंद्र उत्पन्न हुए थे बलि तरुण सुंदर सुजान, वे सोम याजकों को रक्षण लग गए तुरंत करने प्रदान, गोदुग्ध युक्त मधु मिश्रण है। वे कहने लगे गोदुग्ध युक्त मधु मिश्रण है, तैयार सोमरस है प्रधान, इच्छा होते ही तुरंत करो हे देव प्रवर, इस मधु मिश्रण सोम का मधुर पान। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 48वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है इंद्र जन्मतः सोमपान करने का अभिलाषी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यज्जायथास्तदहरस्य कामेंशाः पेजोषमपि गिरिष्ठाम्, तन्ते माता परिजोषा चरित्रे महः पितुर्दम आसिञ्चदग्रे। इस दूसरे मंत्र में यह कथन है कि माता अदिति के उदर से जन्म लेने के पश्चात तत्काल माता अदिति ने उन्हें अपने दुग्ध को पिलाने के पहले सोमरस का पान कराया था। उनके पिता को यहाँ कश्यप बताया गया है। तो इसका रहस्य क्या है, यह हम इसी मंत्र की व्याख्या के पश्चात बताएंगे, क्योंकि इंद्र तो अविनाशी है, अनंत है। फिर वह कैसे किसी के गर्भ से पैदा हुआ, फिर उसे कैसे पान कराया गया, ये तो जैसे मनुष्य का कृत्य हो ऐसे ही हो रहा है। तो इसका समाधान भी हम करने की चेष्टा करेंगे शब्दार्थ भावार्थ जान लेने के पश्चात। तो यत जाय यथा, हेन्द्र जब तुम प्रकट हुए, तत अहह उसी दिन, कामने तुम में पान करने की अभिलाषा जगी। फलस्वरूप तुम्हारी जननी अदिति ने अस्य अंशो गिरिष्ठाम पीयूषम अपिबह, इस तेजस्वी सोमरस को, जो कि मूल रूप से पर्वत की ऊंची चोटियों पर, हिमालय पर उत्पन्न होता है, उस अमृत रूप सोमरस का तुमने प्रथम पान किया। तो गिरिवासी उस सोमरस का अमृत तुमने प्रथम पिया था। तेजनित्री, तुम्हारी जन्म देने वाली, योषा माने स्त्री, यहाँ पर माता कहें, वो हो अदिति
थी या अदिति है, और उसने जब महापितुः दमे, तुम्हारे महान पिता कश्यप के दमे माने घर में, अर्थात शौर्य गृह में, प्रसूति गृह में, शौरी में तुम्हें अग्रे माने पहले परिअसिंचित सोम रस से सिंचित किया था, यानी सोम रस का पान कराया था। तो अब इससे एक तो यह संदेश मिलता है कि वैदिक युग में जो ज्ञानी लोग थे, वे जब शिशु उत्पन्न होता था तो पहले उसको सोम पिलाते थे। सोम एक रसायन है, आप सब इस विषय में परिचित हैं। उससे एक जीवनी शक्ति और एक विशिष्ट पौष्टिकता प्रदान होती है। अब यह संदेश है कि भाई आजकल सोम कहाँ मिलेगा, तो कुछ उसी प्रकार की हम औषधीय घुट्टी को या पेय को शिशु को प्रथम पिलावें, उसके पश्चात फिर माता का दुग्ध पिलावें। अब यहाँ प्रश्न होता है कि इंद्र तो अनाज है और वो तो एक शक्ति है, फिर वो उसका जन्म लेना, माता का दूध पीना और उसके पूर्व सोमरस को पीना, ये सब कैसे माना जाए? तो बातें प्रतीक में, रूपक रूप में भी कही जाती हैं। और जो हमारे अवतार हुए हैं उनमें सब कौशल्या, दशरथ आदि का कथन किया गया है। राम को परब्रह्म वहाँ माना गया है। तो तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगत बस कौशल्या की गोद। कौशल्या माता वही अदिति कहा जाए। और पद बिनु चले सुने बिनु काना, बिनु कर कर्म करे विधि नाना, आनंद रहे सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यह इमि गावहि वेद बुध जाहि धरहि मुनि ध्यान, सो दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। तो कीजय शिष्य लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। कौशल्या ने कहा कि आप अपने परब्रह्म रूप को न दिखाएं, आप शिशु बन जाएं और मानवीय शिष्य की तरह अपनी लीलाएं हमें दिखावें। तो यह सब क्रम जो है वेद से ही प्रारंभ हुआ है, यहाँ उसका संकेत है। तो इसको यूं भी हम देख सकते हैं कि अदिति के गर्भ से यहाँ उत्पन्न होना इंद्र का बताया गया है। तो इंद्र जो है वो द्वादश आदित्यों में से एक आदित्य हैं, और वो जो 33 देवता हैं उनमें भी इंद्र का नाम आता है। तो आदित्य का अर्थ हुआ कि आदित्य का जो पुत्र हो वो आदित्य है। और अदिति का अगर हम शब्दार्थ देखें तो न दिति ही अदिति, जिसका खंडन ना हो सके वो अदिति है। यानी वह शक्ति जो कि किसी प्रकार से क्षीण न हो, खंडित न हो, जो परम शक्ति है वो अदिति है। पृथ्वी को भी अदिति कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी अखंडनीय है। हम खंडन करते हैं तो हठ करते हैं। धरती माता एक है, माता को खंडित मत करो, उसको हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, जापान में मत बांटो। तो माता है, माता के अंगों को अगर पुत्र बांटते हैं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो मेरा अदिति धरती को भी कहा जाता है। तो इसकी वैज्ञानिकता में अगर हम प्रवेश करें तो यह रहस्य संकेत रूप में समझ में आने लगता है कि वैज्ञानिकों का कथन है, हमारे यहाँ भी कहा गया है कि रोम रोम प्रति राजें कोटि कोटि ब्रह्मांड। राम पर ब्रह्म स्वरूप थे, जब पैदा हुए तो उनके विराट रूप को देखा भक्तों ने, तो उन्हें प्रतीत हुआ कि उनके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटके हुए हैं। तो ये विराटत्व है। तो इंद्र जो है व्यवस्थापक भी है। ब्रह्मांड कितना विस्तृत है
इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका, अभी तक परिज्ञान नहीं हो सका। वो अनंत है, न जाने कितने लोग परलोक हैं। धरती उसमें तो क्या स्थान रखती है? अगर एक नक्शा बड़ा सा बनाया जाए तो भी उसके रूप को हम सुई के नोक से भी छोटा मानेंगे और उससे भी बहुत लघु मानेंगे। उसको किसी सूक्ष्म सबल सूक्ष्म दर्शी यंत्र से ही देखा जा सकता है। यानी ब्रह्मांड के विस्तार के विषय में हम ये जानें। और यह भी हम जानते हैं, वैज्ञानिकों के कथन के अनुसार, हमारे भी शास्त्रों में वर्णन है कि सब जगह जीवन नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में अनंत पृथ्वियाँ हैं, लेकिन तमाम जीवन शून्य है। वहाँ जीवन का विकास नहीं हुआ। जीवन के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है, और व्यवस्थापक आता है तो पहले वायुमंडल बनाता है, फिर जल बनाता है, और इस प्रकार से फिर वृष्टि का विधान होता है। फिर एक कोई बड़ा तेजस्वी तारा उसके स्वामित्व करने के लिए बनाता है, जिसका चक्कर उसके ग्रह उपग्रह करते हैं। और फिर वहाँ मेघात बनते हैं, जल बनता है, मेघ बनते हैं, वृष्टि होती है, फिर वनस्पतियाँ होती हैं, फिर फल फूल होता है, फिर नदियाँ बहाई जाती हैं, सिंचन होता है। एक व्यवस्था है। तो व्यवस्थापक जो है एक साथ तो सब जगह जीवन नहीं बनाता दिखाई पड़ता है, क्योंकि लोग आज जा चुके हैं मंगल ग्रह में। कुछ लोग बताते हैं पहले कभी जीवन था, लेकिन इस समय नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई वायुमंडल नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। चंद्रमा पर भी यही बात है। ऐसे बृहस्पति, आज हमारे सौर परिवार के जो सदस्य हैं उनमें भी यही बात है। अनंत ब्रह्मांड में जीवन है, ऐसा विद्वानों वैज्ञानिकों का कथन है, लेकिन सब जगह जीवन नहीं है। जहाँ जीवन की परिस्थितियाँ बनाई गई कि जिसमें जीवन विकसित हो सके, तो उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस सब कहने के तात्पर्य यह है कि इंद्र ने इस अदिति पर जन्म लिया। तो जल मिलने के बल हुआ, प्रकट हुआ, उसकी दृष्टि गई कि हम इसे जो पृथ्वी का गोला है इसमें भी जीवन विकसित करें। तो आदित्य पृथ्वी को भी कहते हैं। तो इंद्र जो है वो पृथ्वी पर आया, इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी से उसने जन्म लिया। भाषा लाक्षणिक है फिर, लेकिन उसके अभिधात्मक अर्थ को जाना जाता है। और जब जन्म लिया तो उसने प्रारंभ किया रचनात्मक कार्य। और फिर जो एक रचनात्मक शक्ति होती है उसके लिए उसने सोमपान किया, एक शक्ति का संग्रह किया, और फिर रचनाक्रम चल पड़ा। तो इस प्रकार से हम इस मंत्र के सूक्ष्मार्थ की ओर प्रवेश कर सकते हैं और जान सकते हैं कि सृष्टि में इस पृथ्वी पर अदिति जो है, जो अखंडनीय है, जिसको अदिति भी कहा जाता है, पृथ्वी भी कहा जाता है, उसमें इंद्र रचना के क्रम में जब आया तो उसने अपनी रचनात्मक शक्ति को संभाला, वही सोमपान हुआ, और फिर रचनाक्रम प्रारंभ हो गया। फिर यज्ञादि कर्म होने लगे, वहाँ तृप्ति इंद्र को मिलने लगी। तो इसी आशय में हम मंत्रार्थ समझें तो सारा रहस्य हमारे सामने आ जाएगा। तो जिस दिन कश्यप के घर में तुम प्रकट हुए थे, पीने की इच्छा होने पर इस पर्वत पर उत्पन्न होने वाले सोमरस रूपी अमृत को तुमने प्रथम पिया था। तुम्हारी जननी अदिति ने स्तन पान कराने के पूर्व सूतिका गृह में सबसे पहले तुम्हारे कंठ का सिंचन सोमरस से किया था। तो यह वैदिक युग में यह एक मान्यता थी, और आज भी माना जाना चाहिए, क्योंकि वो सत्य है कि शिशु को पहले जब पैदा हो तो सोमपान कराया जाए। अब सोम तो सब नहीं होगा, तो कुछ ऐसी घुट्टी पिलाई जाए, कुछ ऐसा रसायन तुल्य पदार्थ पिलाया जाए जिससे उसकी जीवनी शक्ति बढ़े, जिससे उसके रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़े, इम्यूनिटी पावर बढ़े, और शिशु जो है वो बुद्धिमान हो, तेजवान हो, बलवान हो, आदि आदि। तब उसके पश्चात फिर उसको उसके माता के दुग्ध का पान कराया जाए, ताकि वो अनंत शक्तिमान बने, बुद्धिमान बने, बलवान बने, और
आरोग्यतापूर्ण जीवन बितावे आदि आदि। तो इससे स्पष्ट है कि सोम एक निरापद रसायन था जिसे जन्म लेते ही शिशु को प्रथम पान कराया जाता था, उसके पश्चात फिर उसको माता का दुग्ध पान कराया जाता था। तो इस प्रकार से हमने इस मंत्र को संक्षिप्त रूप में जाना। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 48वें सूक्त के तीसरे मंत्र के व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है माता अदिति ने इंद्र को उत्पन्न होते ही प्रथम सोमपान कराया था, पश्चात दुग्धपान कराया था। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपस्थाय मातरमन्नमैट्टदिग्ममपश्यदभिसोममोधाः प्रजापयन्न चरद्गृत्सो अन्यान् महानि चक्रे पुरुधः प्रदेकः। इस तीसरे मंत्र में बताया गया है कि इंद्र ने प्रथम सोमपान किया जन्म लेते ही शिशु रूप में। उसके पश्चात फिर उसमें जब पान की इच्छा जागृत हुई तो माता अदिति ने इंद्र को अपने दुग्ध रूप सोम का पान कराया। यानी दुग्ध में भी, माता के दुग्ध में सोम शक्ति होती है, यह स्पष्ट कहा गया है। तो मातरम उपस्थाय, इंद्र ने अपने माता अदिति के पास जाकर अन्नम एते, वे आहार मांगने लगे, अन्न मांगने लगे। तो ऊधा तिगमम सोमम अपश्यत, तो उस इंद्र ने ऊधा माने स्तन, स्तन में तिगमम सोमम तीव्र प्रभावशाली दुग्ध रूप सोम को देखा और माता ने फिर अपने उस दुग्ध को जिसमें सोम गुण आपूरित था उसको पिलाया। फिर क्या था, गृत्सः, उस शत्रु संहारक इंद्र में प्रबल पराक्रम का संचार हुआ और अन्यान प्रत्यावयत अचरत, वह अन्य जो प्रबल शत्रु थे, शिष्य के विकास में बाधक थे, उनको उसने ललकारा और उन्हें उस स्थान से जहाँ वे विघ्न डाल रहे थे शिष्य के विकास में, उनको उखाड़ फेंका और वे इस क्रम में आगे विघ्नों के विनाश के लिए बढ़ने लगे। उनमें सोमपान से और माता के दुग्ध रूपी सोमपान से प्रबल शक्ति का संचार हो चुका था। तो पुरुधः प्रतीकः, अनेक रूप धारण किया इंद्र ने और विविध रूपों में वे शिष्य का विकास करने लगे, शिष्य के बाधक तत्वों का संहार करने लगे, उन्हें नष्ट करने लगे और महान चक्रे, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पराक्रम के कार्य करने लगे। तो इंद्र माता से पोषक आहार मांगने लगे। जन्म लेते ही उन्होंने माता के स्तनों में दुग्ध रूप में स्थित दीप्त युक्त सोम शक्ति से संपन्न उस माता के दुग्ध का पान किया। इस दुग्ध पान से इंद्र में अतुल बल का संचार हुआ। इससे उन्होंने अपने में इतनी शक्ति और ओज का अनुभवन किया कि वे उत्साह संपन्न होकर के इतने शक्तिमान बन गए। फलस्वरूप वे वृत्रादि असुरों को उखाड़ फेंकने लगे और आगे बढ़ने लगे। तदनंतर
विविध रूपों को धारण करके उन्होंने महान पराक्रमपूर्ण कार्य किए, रचनात्मक कार्य किए और शत्रुओं को या सृष्टकौन जो सृष्टि के बाधक कुतत्व थे उनका विनाश किया और वृक्ष आदि कर्म प्रारंभ किया, सरिताओं को बनाया और फिर आगे जो विकास हुआ उसका एक सिलसिला बनाया। तो इसका पद रूपांतरण है, दुग्ध रूप में सोम जनन स्तन में संचित पाए इंद्र, दुग्ध रूप में सोम जनन स्तन में संचित पाए, पीने लगे इंद्र उसको फिर प्रबल शक्ति दिखलाए, प्रबल शक्ति से रिपु दल दल कर, प्रबल शक्ति से रिपु दल दल कर उसे उखाड़ बहाए, आगे बढ़ते गए निरंतर इंद्र महान कहाए। ओ वेद प्रेमियों श्री श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तृतीय मंडल के 48वें सूक्त के चौथे मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है परम शक्ति संपन्न सक्षम इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। उग्रस्तराषाढविभोऽद्योदा यथा वसन्तन्वं चक्र एषः, पष्टारमिन्द्रो जनुषा विभोजामुष्या सोममपि बच्चमोष। इस चौथे मंत्र में यह कथन किया गया है कि इस धरती पर जीवन विकास के लिए और विरोधी शक्तियों के विनाश के लिए इंद्र ने जो पराक्रम दिखाया वह बड़ा ही प्रचंड था। और जब इंद्र शिष्य से सशक्त हो गया विकास क्रम में, तो जो धरती में जीवन विकास में बाधाएं थीं, जो उनको असुर रूप में कहा गया है, वे सब विनष्ट होने लगीं और वह अनेक रूप धारण करके सृष्टि के विकास में संलग्न हो गया, कटिबद्ध हो गया और जो बाधक तत्व थे, आसुरी शक्तियाँ थी, उनको उखाड़ फेंकने लगा। तो इसी बात को कहा गया है। तो ऐसा उग्रह, यह इंद्र जो कि सोमपान और दुग्धपान से प्रचंड हो चुका था, परिपूर्ण शक्ति से संपन्न हो गया था, उसमें अपूर्व ऊर्जा का जागरण हो गया था, उस इंद्र ने तुराशाठ अभिभूति ओजाह, तुरंत शत्रुओं को परास्त कर शत्रुओं को विनष्ट करने की अद्भुत क्षमता से युक्त हो गया। तो यथा वशम तन्व चक्रे, यथा वशम माने इच्छा अनुसार, तन्व माने शरीर को, चक्र माने उसने बनाना प्रारंभ किया। तो जैसा अवसर होता है उसी रूप में शक्ति दिखानी पड़ती है। तो वही इंद्र है, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाओं को, सृष्टि के विकास में जो बाधक थी उनको हटाने के लिए तरह तरह के रूप धारण करने लगा। हमारे ख्याल से अवतार पद्धति उसी से प्रभावित भी है। जैसे वो परम शक्ति कभी वेदोद्धार के लिए मत्स्य रूप धारण करता है, कभी कच्छप रूप धारण करता है मंदराचल के अमृत मंथन के समय में, कभी वो फिर बन जाता है सिंह, नरसिंह रूप धारण कर लेता है, क्योंकि वो एक शर्त थी, आप सब जानते हैं। तो उसे नरसिंह रूप धारण करना पड़ा क्योंकि उसे मर्यादा में रहना पड़ता है, तो और परिस्थिति के हिसाब से कार्य करना पड़ता है। और वो शिक्षा भी देता है कि आप एक ही रूप में कार्य मत करो, जैसी परिस्थिति हो वैसा रूप धारण करो। तो वही देखे, उसी हिसाब से अवतार प्रभावित हैं। नरसिंह रूप धारण किया, फिर मतलब वो था बलि रूप धारण, मतलब वामन रूप धारण किया, फिर विराट बन गया, फिर उसने राम का रूप धारण किया और राक्षसी शक्तियों का संहार किया, फिर कृष्ण रूप में बने। फिर इस प्रकार से वो विकास क्रम चलता रहा और जो परम शक्ति हो भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती गई। तो वही है ना, जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अभिमानी,
तब तब प्रभुधरि विविध शरीरा, हरहि दयानिधि सज्जन पीरा। तो वही रहस्य है, वेद से ही प्रभावित है। वह परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होता है, इंद्र परमात्मा के स्थान पर है, और फिर वो बाधा जिस प्रकार की होती है उसी रूप में कार्य करता है। सब जो है, सभी रिंचे या सभी यंत्र जो है एक प्रकार के नहीं होते। किसी काम करने के लिए कुछ बड़ा यंत्र होता है, कुछ छोटा होता है, कुछ स्क्रू होता है, कुछ रिंच होती हैं, कुछ और हथौड़े छीने तमाम होते नहीं। तो तरह तरह के अस्त्रों का प्रयोग किया जाता है कार्य साधन के लिए। वैसे इंद्र भी समय समय पर भिन्न भिन्न रूपों में सृष्टि विकास में सहायक होने लगा, और जो सृष्टि की बाधक शक्तियाँ थीं उनको भिन्न भिन्न रूप धारण करके मतलब नष्ट करने लगा, ये तात्पर्य है। तो इस प्रकार से जनुषा यानी उस जन्म से ही समर्थ इंद्र ने त्वष्टारम अभिभूय, त्वष्टा को भी पराभूत किया। त्वष्टा असुर था, वैसे त्वष्टा एक रचनाकार को भी कहते हैं, लेकिन रचनाकार भी कई तरह के होते हैं। कुछ जो हैं वो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, अपनी रचना द्वारा संहार को जन्म देते हैं। तो त्वष्टा ऐसा ही रचनाकार था जो असुर पक्षी था, और उसकी रचना जो थी वो संहारक रचना थी, नकारात्मक रचना थी। तो वैसे प्रसिद्ध उस रचनाकार को इंद्र ने अभिभूय परास्त किया। भाई विरोधी तमाम अस्त्र शस्त्र बना रहे हैं नष्ट करने के लिए, तो पहले उनके अस्त्रागार को नष्ट करो, उनको नष्ट करो, तब आगे काम चलेगा। तो इसलिए त्वष्टा नाम के असुर निर्माता को उसने पहले नष्ट किया, उसको पराभूत किया। चमूषु सोमम आमुष्य, और फिर उसके बाद जो चमू कहते हैं, एक प्रकार का पात्र था जिसमें सोम सुरक्षित रखा जाता था, सोमरस। तो सोमरस जो कि चमू नाम के पात्र में सुरक्षित था, उसको उसने पान किया और अपिबत पान किया, और फिर और शक्तिमान बन करके उसने फिर अग्रिम सृष्टि रचना के कार्य को प्रारंभ किया, और अपने शक्ति को, अपने कर्तृत्व कौशल को उसने दिखाया। और है भी, हम आज की रचना देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, और कितनी अजब है तेरी कारीगरी सरकार, मुग्ध हो जाते हैं किस प्रकार से उसने बीज बनाए, बीज से अंकुरण किया, फल फूल बनाया, फिर नदियाँ बनाई, पहाड़ बनाए, क्या क्या उसने बनाया। तो चमत्कार अनंत है। ये सब सृष्टि रचना विषयक हैं। चाहें तो हम इसको सब एक हैं सामान्य, लेकिन इनमें, इन मंत्रों में दार्शनिकता भी है, सृष्टि रचना का रहस्य भी है, और इसी रहस्य को बाद में वैज्ञानिकों ने खोला, ये हुआ वो हुआ, ऐसे विकास हुआ। तो उस विकास को सूत्र रूप में यहाँ सब दिखाया गया है। तो यह इंद्र प्रचंड योद्धा है, शत्रु को तत्काल परास्त कर उसे विनष्ट कर देने की क्षमता रखता है। इच्छानुसार वह शरीरों को यथा समय धारण करता रहता है, यथावश्यक जो होता है उसी के अनुरूप शरीर धारण करता है। और इस प्रकार से उस जन्मजात शक्तिशाली इंद्र ने अपने सामर्थ्य से त्वष्टा नामक असुर को परास्त किया, जो कि विरोधी इस रचना में संलग्न था, और पात्रों में निहित सोम को उसने एकांत में पुनः पान किया और शक्ति संपन्न बनता गया। पद्य रूपांतरण है, इंद्र प्रचंड वीर योद्धा है, करे शत्रु बल चूर्ण। इंद्र प्रचंड वीर योद्धा है, करे शत्रु बल चूर्ण। इच्छा तनुधारी, अद्भुत क्षमताओं से परिपूर्ण, जन्मजात बल से उसने त्वष्टा को नष्ट किया, पात्रों में सन्निहित सोमरस को चुपचाप पिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 48वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टुप है। प्रतिपाद्य है, संघर्ष के पूर्व ही इंद्र रूपी परमात्मा का स्मरण होता रहे। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सुनं भवेम मघवानमिन्द्रभस्मिन्भरेन्द्रतमं वाजसातौ शृण्वन्तमुग्रभूतये समत्सुघ्नन्दं वृत्राणि सञ्जितं धनानाम्। इस 5वें मंत्र में
जो कि समापन का मंत्र है, इसमें यह संदेश दिया गया है कि जीवन संघर्ष से पूर्ण है। इसमें जब युद्ध उपस्थित हो जाए, संघर्ष से सामना करना पड़े, तभी हम परमात्मा को याद तभी न करें, वरन इसके पूर्व भी शक्ति प्राप्ति हेतु एक प्रार्थनापूर्ण जीवन बिताएं। तो इसी भाव को इस मंत्र में प्रकाशित किया गया है। यह मंत्र विश्वामित्र को परम प्रिय मंत्र है और इसका पुनरावर्तन हुआ है कई बार। पिछले कई एपिसोडों में यह मंत्र समापन मंत्र के रूप में प्रयुक्त हुआ है और आगे के भी कुछ एपिसोड में यह मंत्र पुनरावृत्त होगा। तो पुनरावृत्त करने का तात्पर्य होता है कि वो चीज़ बड़े महत्व की है, तभी हम किसी चीज़ को बार बार कहते हैं। तो इसलिए ऋषि ये चाहता है कि इस संदेश को जो वेद प्रेमी हैं या श्रोता हैं वे स्मरण रखें। वे तभी सुमिरन न करें जबकि दुख आवे। दुख आने के पहले सुख के क्षणों में भी उसको याद करते रहो। और बाद में इसी आधार पर तमाम भक्तों ने और उपदेशकों ने, दूरदर्शिताओं ने कहा है कि भाई दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय, और जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होए। तो यह संदेश बड़ा ही सबल और सोद्देश्य संदेश है। इसका प्रत्येक आस्तिक को पालन करना चाहिए और जीवन में उतारना चाहिए। तो अब इस मंत्र के शब्दार्थ आदि के साथ इसके आशय को जानें। ऋषि विश्वामित्र कह रहे हैं कि अस्मिन बाज सातव भरे। भर कहते हैं युद्ध को, भरे माने युद्ध में, बाज सातव माने, बाज माने अन्न, सातव माने प्राप्ति। इस अन्न की प्राप्ति से संबंधित युद्ध में, तो अन्न के लिए तो युद्ध होता ही, एक आहार के लिए तो सभी, यानी रोटी रोजी के लिए सभी संघर्ष करते हैं। तो आज भी रोटी रोजी के लिए संघर्ष हो रहा है, कंपटीशन में बैठना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। तो अब परिस्थितियों के हिसाब से भी उसको देखना पड़ता है प्रसंग को। किसी समय अन्न ज़्यादा महत्वपूर्ण था, उसके लिए युद्ध होता था, आहार के लिए और भूमि के लिए। अब जो है रोटी रोजी के लिए, जिसको हम सर्विस कहते हैं, वो सब रोटी रोजी ही से संबंधित होती है। तो अस्मिन बाज सातों भरे, इस समय यानी संप्रति जो तुम्हारे लिए रोटी रोजनी के लिए युद्ध करना, संघर्ष करना पड़ रहा है, इसमें अच्छा है कि तुम ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए और उतय संरक्षण के लिए शुनम माने उस सुखदायक इंद्र रूपी परमात्मा का स्मरण करो, जो कि शुनम माने सुखदायक है। वो कभी दुख नहीं देता है। अगर उसने दुख दिया भी तो उसके पीछे कोई योजना होगी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है नहीं कि माता पिता भी कभी कभी कठोर बन जाते हैं। जो शिशुतन व्रण होए गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यदि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर, व्याध ना सहित जननी गणय न सो शिशु पीर। तो जब छोटे बच्चे के कंठ पर फोड़ा निकल आता है, तो वह माता जिसका दुग्ध स्नेहवश, जिसका रक्त स्नेहवश दुग्ध बन जाता है, वह कृपालु माता, कोमल हृदया माता उस कोमल शिशु के कंठ पर छुरा चलवाती है, ऑपरेशन करवाती है। बालक रोता है, छटपटाता है, लेकिन माता उसकी व्याधि के नाश के लिए उसके उस चिल्लाहट को सह लेते हैं। उसका कोमल हृदय उस समय कठोर बन जाता है। तो वैसे ही भगवान भी हैं, जो शिशुतरण व्रण होई गोसाई, मातु चिराव कठिन की नाई। यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई बाल अधीर।
व्याधिनाश हित जननी गणय न सोशिष्पीर। इसी भावना से एक भावित छंद हमने भी कभी लिखा था। गीत है कि मुझे पट नया नया पहना, सजाकर नए रंग नव रूप, भेजते रहे नए परिवेश, मध्य मुझको तुम अरे अरूप, नए संबंधों से संबंध कराते रहे नई पहचान, तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणा पूर्ण विधान। सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। देखिए, माता नहलाती है, बच्चा रोता है, लेकिन उसके मल को हटाने के लिए वो नहलाती ही जाती है। पट परिवर्तन होता है तो भी उसको कष्ट होता है, तो ऐसे जब शरीर छूटता है तो वो प्रकृति माता है, वो परमात्मा हमें नया शरीर देने की एक युक्ति करता है कि उसका चरण उठता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। तो ही किया सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, हमारे मल को दूर करने के लिए जब जब तुमने स्नान कराया, पवित्र बनाने के लिए। तो सदा रोया मैं बाल समान, कराया जब जब तुमने स्नान, किए क्रंदन कितने ही बार, बदलते समय जीर्ण परिधान। तुम्हारे मुख पर देखी किंतु पुरानी वही मंद मुस्कान, तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणा पूर्ण विधान। रहा हो चाहे ग्रीष्म प्रचंड, ठिठुरती प्रबल शिशिर की रात, रहा हो चाहे प्रेम प्रसंग, रहा हो चाहे क्रोधाघात, रहे तुम संग संग ही सदा, रहे तुम संग संग ही सदा, रक्षक बनकर रहे तुम संग संग ही सदा, भले मैं कर न सका पहचान, तुम्हारा रूप हमारा ध्यान, प्रथम परिचय का वह सोपान, चला आ रहा सतत अनवद्य तुम्हारा करुणापूर्ण विधान। तो परमात्मा सदैव हमारे साथ, हमारे लिए करुण ही रहता है। हम नहीं समझ पाते कि यह कष्ट हमको क्यों आ रहा है, लेकिन वो हमारे हेतु, हमारे किसी कल्याण के लिए ही होता है। हम यदि सही कर्म कर रहे हैं तो हमें मिलने वाला दुख किसी नवल प्रभात की चेतना दे रहा है। हम उस समय विचलित न हों, उस समय अधीर न हों, नास्तिक न बने। तो वही संदेश वेद का सर्वत्र किसी न किसी रूप में बिखरा है, क्योंकि भाव तो एक ही रहता है। भाषा बदल जाती है और अभिव्यक्ति के साधन बदल जाते हैं, लेकिन रहता भाव तो वही है। तो इंद्र जो है वो शुनम माने सुखदायक है, वो कभी दुख नहीं देता है। और कैसा है? नृतमम, नृतमम माने उत्तम पथ प्रदर्शक है। और कैसा है? मघवानम, ऐश्वर्य युक्त है, दीन नहीं है। और कैसा है? शृण्वंतम, प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। कोई अकरुण नहीं है कि कान बंद कर लिया है, कहाँ पहुँच गया। तो और वो धना नाम संजितम, वो धनों को जीत कर लाने वाला है, यानी दुष्टों से छीन लेता है और सज्जनों में प्रदान करता है, यह बात भी है। तो वह इंद्र इस प्रकार से शक्ति संपन्न है और उसको हुएम हम बुलाते हैं युद्ध के प्रारंभ होने के पहले। तो अन्न प्राप्ति होने वाले युद्धों में, रोटी रोजी से होने वाले संघर्षों में हम संरक्षणार्थ सुखप्रदायक, श्रेष्ठतम, नेतृत्व संपन्न, प्रार्थनाएं सुनने वाले, उस प्रचंड युद्धों में वृत्तासुर यानी घेरा डालकर विघ्न डालने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले को और धनों के विजेता इंद्र को हम संघर्ष के पूर्व बुलाते हैं और बुलाते रहें। तो छंद रूपांतरण है, जो सुखदायक नेतृत्व कुशल, वृत्तासुर वध करता कराल, तत्काल प्रार्थनाएं सुनते, जो भक्तों को करते निहाल, जो विजय प्राप्त करते रण में, धन धान्य जीत कर लाते हैं, रक्षार्थ इंद्र को हम रण होने के ही पूर्व बुलाते हैं। ओम। तो वेद प्रेमियों, इस प्रकार से हमने इस समापन वाले मंत्र का भी संक्षेप में ज्ञान प्राप्त किया। अब हम संक्षेप में इस सूक्त के सार को भी जान लें
इसके पहले हम जान लें कि अब तक ले कितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं। तो जैसा आपको पूर्व विदित कराया गया है कि यह जो सूक्त है यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 48वें सूक्त का है, उससे संबंधित है और इसमें 5 मंत्र संकलित हैं। सभी मंत्रों के दृष्टा विश्वामित्र हैं, छंद त्रिष्टुप है और देवता इंद्र हैं। इस सूक्त में उपासकों द्वारा उस रक्षक इंद्र को यज्ञ में बुलाने और सोमपान करने का आमंत्रण दिया गया है और उसके शक्तियों का प्रार्थना रूप में कथन किया गया है। और इंद्र के जन्म लेने की भी बात इसमें कही गई है। तो यूँ तो जैसे अभी बताया गया है वो अजर अमर है, वो कभी न जन्म लेता है न कभी उसका अंत होता है, लेकिन फिर भी वो उसका तिरोभाव और उद्भव होता रहता है। जन्म और मतलब व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त होना ही तो जन्म मृत्यु का एक खेला है। तो ये सब होता रहता है, वो कोई रोने चिल्लाने वाली चीज़ नहीं होती है जन्म मरण। और इंद्र के माध्यम से बताया गया है कि जैसे इंद्र ने इस पृथ्वी पर जीवन संचार के लिए जब उतरा तो वही उसका जन्म हुआ। अनेक ग्रह उपग्रहों में जन्म मतलब जीवन संचार करके जब धरती पर इंद्र आया तो अदिति माने धरती से उसका एक नया जन्म हुआ। वही अदिति उसकी माता हुई, इसी से वो आदित्य मंडल में भी इंद्र आता है। तो इंद्र के माध्यम से यह बताया गया है कि जैसे इंद्र ने पहले एक सोमरस को प्रथम पान किया, अब से पान कराया गया, उसके पास फिर माता के दुग्ध को पान कराया गया। तो एक संकेत है कि पहले किसी सोमरस मिले न सोमरस मिले, कोई बड़ी उपयोगी औषधीय पोषक पेय को शिशु को दिया जाए। उसके पश्चात फिर सोम शक्ति से संपूर्ण माता के गोदुग्ध को उसको जन्म दिया जाए, तो उससे जो जातक होगा वह बड़ा ही पुष्ट होगा, बुद्धिमान होगा, सात्विक होगा। तो यह संदेश भी दिया गया है। और फिर उस माता के दुग्ध को पान करके वह जो जातक या शिशु बढ़ेगा वो बड़ा ही तेजस्वी होगा और तमाम आसुरी शक्तियों का संहार करेगा और शिष्य में सुख का संचार करेगा। जैसा इंद्र ने किया, वह प्रकट होकर माता आदित्य का दुग्ध पान करके और फिर उसके पश्चात पहले सोमरस का पान करके फिर माता के दुग्ध का पान करके परम शक्ति संपन्न हुआ और उसने विरोधी शक्तियों को परास्त करना शुरू किया। जो त्वष्टा रूप में आसुरी शक्तियों के द्वारा तमाम विनाश के अस्त्र शस्त्र और साधन बनाए गए थे उनको नष्ट किया और रचनात्मक साधन संपन्न बनाया धरती को। और इस प्रकार से धरती पर उसने दिव्य रचना की। उसका रचना कौशल क्षण क्षण में हम देख करके मुग्ध होते जाते हैं। और ऐसा है भी, जो ऊंचे पर्वत गहरे सागर सबको उसने बनाया, नदियां बहाईं, क्या क्या नहीं किया, फल फूल उपजाए, आकर्षक तारामंडल दिखलाया, चंद्रमा सूर्य सबका निर्माण किया। तो इस प्रकार से उसकी रचनात्मकता और सकारात्मक रचनात्मकता का कथन है। और उस तरह से जीवन का सफल होना तभी देखा जा सकता है जब इंद्र की तरह आचरण करे व्यक्ति, तो फिर वह महान शक्तिशाली होगा, लोक कल्याण करने में लगेगा और उसका जन्म तभी सफल हो पाएगा। जीवन को प्रार्थनामय बनाना चाहिए। वो सदैव नम्रता से युक्त रहे, शक्ति से युक्त रहे, संघर्ष में वो कभी हारे नहीं। इसके लिए उस शक्तिमान से शक्ति की याचना आवश्यक है। और जब हमें जीवन में संघर्ष करना ही पड़ता है, जीवन संघर्षों से भरा होता है, इसके लिए हमें जब संकट आ जाए तभी उसे याद करना चाहिए। उसके पहले भी हमें उस शक्तिमान का स्मरण करते रहना चाहिए। ये है संदेश जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ऋषि ने इसको बहुत महत्व दिया है कि सदैव परमात्मा का स्मरण करते रहो, केवल दुख के आने पर ही नहीं, पहले से भी करते रहो और अपने जीवन में शक्ति संचयन करते रहो। तो यह ऋषि का, विश्वामित्र का बहुत अनूठा और दिव्य संदेश है
इसके साथ ही साथ इस सूक्त का समापन होता है। तो अब हम लोग संक्षेप में जो कथ्य था उसको समझा और अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले व्याख्या के प्रतीक्षा के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।